तुम्हारी ना पार्टी चल रही है। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पेपर 4, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 बुक्स है आपकी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज BCK। BCK जो है ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा और इकोनॉमिक्स होगा 60 मार्क्स का, राइट। MCQs आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। बहुत इजी सब्जेक्ट है ये BCK। शायद इकोनॉमिक्स आप लोगों को टफ लगती है, BCK इजी है। सिर्फ आपको क्या होनी चाहिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अगर है तो बहुत इजी है आपके लिए। सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि आपके कोर्स में कंप्लीटली MCQs हैं, तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है, ठीक है। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आने वाले 3 दिन लगातार अपनी ही क्लासेस होंगी, BCK की ही लगेगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। इन बिटवीन मीन्स अदर देन द डे ऑफ क्लास पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अच्छा, कॉस्ट के जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए थे? मैंने कहा था मुझे सेंड करना आज के आज, सेंड तो नहीं किए 2 बच्चों के अलावा। किसने सेंड किया? गौरव ने सेंड किया और रोहन ने, बस। ऐसा क्यों? मम्मी करे जब तक आप नहीं भेज दिए थे। मैं तो बहुत लेट भेजे। लास्ट में बताऊंगी, अभी न्यू स्टूडेंट से इनको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। लास्ट में मैं बता दूंगी। बुक तो ईगो की लेकर आए होते सब, ये ना बड़ा ट्विस्ट ना बुक खोल के बैठे रहते। अब इसी के लेकर आओगे, मैं सडनली को पढ़ाऊंगी। कल तो यही पढ़ा। इकोनॉमिक्स एक प्लान था पढ़ाने का मार्केट, बट वो इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि मार्केट में अभी हम क्या पढ़ेंगे, पूरा रेवेन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। TR, MR, AR, जिसको AP-MP नहीं आया उसको AC-MC नहीं आएगा, और जिसको AP-MP, AC-MC नहीं आया उसको AR-MR नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसलिए अभी उसको होल्ड पे डालते हैं, थोड़ा सा BCK करते हैं, उसके बाद हम मार्केट पर आएंगे, ठीक है, जब थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए, BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस पता है आप सभी को क्या होता है ना? कौन बताएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। न्यू स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? नितिन? प्रॉफिट अर्न के लिए जो एक्टिविटी करते हैं। सूर्य? हम भी सेम होंगे जैसे हो, न्यू नहीं हो, ये कैसे कहते हैं मैम? डिट्टो। यस गौरव, बताइए आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? BCK स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करेंगे, जो आगे BCK जब हम पढ़ेंगे तो बार बार कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो उन पर पहले हम फोकस करेंगे, देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स फर्दर चैप्टर। देखिए, यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स नहीं है ये, कौन बोल रहा है? मैं तो ऐसे कहते हैं इकोनॉमिक्स की बुक लाए आज। कोई बात नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड मीन्स यू कैन से हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, कॉमन पब्लिक है, जनता है, जैसे आप जनता बैठे हो यहाँ पर, है ना, आप और हम। तो जब हाउस होल्ड है उनकी क्या नीड होती है, हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। वी वांट दैट पर्टिकुलर रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ,
तो जो हाउस होल्ड है अपनी नीड अपनी नेसेसिटी के लिए क्या करेंगे, डिमांड रेज करेंगे। अब ये मत बोलना मैम डिमांड में चलेंगे, मैंने सिर्फ वर्ड डिमांड बोला। आई होप डिमांड इज क्लियर है ना। यस मैम। सूर्या, नितिन, बोथ आर न्यू स्टूडेंट्स। डिमांड अराइज होगी अपने नीड को पूरा करने के लिए। हम क्या करते हैं बेसिकली, वी डिमांड फॉर पर्टिकुलर थिंग व्हाट वी वांट। जब डिमांड अराइज होगी तो डिमांड को फुलफिल कौन करेगा, हम ये बोल सकते हैं हाउस होल्ड से डिमांड अराइज होती है बिकॉज देर आर सम नीड्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, है ना। आप लोग कॉमन पीपल हो ना, आम जनता, मैंगो पीपल। तो आप लोगों की कुछ नीड होती है ना, यस और नो? Yes, ma'am. होती है, Yes, ma'am. तो डिमांड करोगे। Yes, ma'am. लाइक क्या डिमांड होगी आपकी रोहित, जनता जानना चाहती है। हम कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हम फिलहाल हम लोग बिल्कुल फुल हैं, डिमांड नहीं है। अच्छा ये थ्योरी किस किस ने अप्लाई की? मैंने कहा जब भी मॉल जाओ, सुपरमार्केट जाओ, कैसे जाना, पेट फुल करके जाना। खाली पेट बिल्कुल मत जाना। क्या खरीदोगे फिर? दवाई खाने की तरफ भागी जाए, खाने की तरफ। मेडिसिन की तरफ भागते हो गौरव, वेरी गुड। तो डिमांड अराइज होगी, यस। डिमांड को कौन फुलफिल करता है प्रवेशिका? मैम डिमांड को प्रोड्यूसर। फर्म्स, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है, प्रोड्यूस करने वाला होता है प्रोड्यूसर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कशन से ही क्लियर करेंगे, ठीक है। फर्म क्या होती है? कोई बिजनेस फर्म, बिजनेस एंटिटी हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अब हाउस होल्ड है, ठीक है, कॉमन पीपल है, मैंगो पीपल है, वो क्या करते हैं, उनकी नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी आजीविका के लिए दौड़ेंगे, अर्निंग की तरफ भागेंगे, है ना। उनकी नीड है, नीड को पूरा करने के लिए उनको इनकम चाहिए ना, विटामिन एम। जनता को क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहां से मिलेगा? वो जब घर से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर क्या करेंगे, फर्म में जाएंगे, क्या करने के लिए? विटामिन एम कमाने। हाउ, कैसे? एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन मे बी दे आर वर्किंग एज अ लेबर, हो सकता है वो फर्म में उन्होंने किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन किया, लाइक दे आर वर्किंग देयर एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। पुश्तैनी पैसा बहुत पड़ा है, जैसे कौन है आप लोग? फिलहाल के लिए, कुछ सालों में हो जाओगे। तो पुश्तैनी पैसा बहुत पड़ा है, तो क्या करोगे? हमने उसको क्या दे दिया, पैसे को आगे ब्याज पे दे दिया, है ना। तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा? फर्म हमें क्या देगा? इनकम देगा, है ना, इनकम मिलेगी। हाउस होल्ड क्या करेंगे? अपनी नीड को, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी जो भी नीड अराइज हुई है उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, गुड्स और सर्विसेज उनको चाहिए। उसके लिए वो क्या करेंगे? पहले इनकम अर्न करेंगे। इनकम अर्न करने के लिए वो जाएंगे फर्म में काम करेंगे, एज अ फैक्टर पुट ऑन करेंगे, एज अ फैक्टर पुट ऑन करेंगे ना टुवर्ड्स दी फर्म। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। समझ आ रहा है नितिन, सूर्या, अदर? ठीक है। तो फैक्टर्स एज अ फैक्टर, जैसे अगर सपोज करो मेरे पास लैंड है, मैंने वो लैंड किसको दे दी? फर्म को दे दी एज अ रेंट। तो मैंने यहाँ पे एज अ फैक्टर का काम किया, फर्म को प्रोवाइड कर दी अपनी लैंड। तो फर्म मुझे क्या देगी, क्या इनकम देगी फर्म मुझे? मेरे लैंड के बदले में रेंट देगी। मेरे पास पैसा पड़ा है, मैंने वो पैसा यहाँ फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उस इन रिटर्न मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से मुझे इनकम मिला। किसको मिला? हाउस होल्ड को ये इनकम मिला। अब इनकम जनरेट हो गया, ठीक है। अब इनकम मिल गया तो क्या होगा? फर्म हमें क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उस इनकम को हम कहाँ कर देंगे? क्या कर देंगे? उस इनकम को स्पेंड कर देंगे। हमारी स्पेंडिंग्स हो जाएगी टुवर्ड्स द फर्म। समझ आया साइकिल, ये जो सर्कुलर फ्लो है। फर्म जब हमें इनकम प्रोवाइड करेगी, उस इनकम को अगेन वी स्पेंड फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द फर्म प्रोवाइड्स अस, है ना।
फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो इनकम हमें फर्म से मिली थी, हम उस इनकम को ही क्या कर देंगे, स्पेंड कर देंगे। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिल जाएंगे, हाउस होल्ड को मिल जाएंगे। समझ आया कैसे रोटेट करता है, कैसे सर्कुलर मोशन चलता है। हाउस होल्ड एक तरफ है फर्म, हाउस होल्ड की नीड है, नीड को अर्न करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, उन्हें इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए दे बाहर निकलेंगे कहीं जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, एज अ फैक्टर वर्क करेंगे। फैक्टर में आते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर वो एज ए एंटरप्रेन्योर किसी फर्म में वर्क कर रहे हैं तो उनको इन रिटर्न क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जो इन रिटर्न हमें मिल रहा है, इन रिटर्न ऑफ व्हाट, इन रिटर्न ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, हम उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। ये वर्ड्स आएंगे आपके एमसीक्यूज में, पूछे जाएंगे फैक्टर इनकम होता क्या है। ठीक है, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी जो पेमेंट की जाती है, इनके लिए जो भी पे किया जाता है वो उनकी इनकम होगी, तो दैट विल बी दी फैक्टर इनकम। क्या क्या इनकम होती है उनकी, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस और सैलरीज, है ना, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट। तो दीज विल बी आवर फैक्टर इनकम्स। गॉट इट, समझ आया ये सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो इससे अब देखो हमने क्या किया, अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी जो इनकम है वो 20,000 रुपीज है। ठीक है, 20,000 मेरी इनकम है, मैंने उसमें से क्या किया, स्पेंड कर दिए कितने, 18,000। कितने बच गए मेरे पास, 2,000। इसको मैंने क्या किया, सेविंग्स। ये मेरी क्या है, सेविंग्स। इस सेविंग्स को मैंने क्या किया, फर्दर इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने, इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, कहीं भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट मिलता है उसमें, इंटरेस्ट मिलता है, दैट मीन्स वी आर जनरेटिंग फर्दर इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये प्रोसेस तो है, इसे हम इनकम अर्न कर रहे हैं, देन उसको स्पेंड कर रहे हैं। जो हमने पैसा फर्म से कमाया वही पैसा फिर से फर्म में चला गया, है ना। ऐसे मूव ऑन करता रहता है। प्लस इससे हमने क्या क्या सीखा, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, स्पेंडिंग इज द कंजम्पशन। समझ आ रहा है सभी को, स्पेंडिंग इज द कंजम्पशन। हमने समझा प्रोडक्शन क्या होता है, फर्म में प्रोडक्शन होता है, स्पेंडिंग इज योर कंजम्पशन, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी कि फैक्टर इनकम क्या होता है। समझ आया ये चीजें क्या होती है, सिंपल येट बोरिंग ना। चलिए अमीशा, व्हाट इज फैक्टर इनकम? जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, इससे जो अर्निंग्स होती है। फैक्टर से अर्निंग्स होती हैं। बताओ बताओ। ठीक है गौरव, तुम्हें आता है। कौन बोल रहा है? नितिन बोल रहा है। शिवानी, व्हाट इज फैक्टर इनकम? जो फैक्टर्स है उनको यूज करके इनकम जनरेट होती है। नितिन, मुस्कान, जो फैक्टर एक्सपेंसेस है उससे जो हमें इनकम, any income which is given against the factor payment is factor income। जो भी हमारे फैक्टर की जो हमने पेमेंट की उसके अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट हो रही है दैट इज फैक्टर इनकम। सो नाउ कम्स बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बीइंग बिजी इज बिजनेस, है ना। बीइंग बिजी इज बिजनेस। रोहित, एंड बीइंग बिजी इज बिजनेस। लखनऊ की एक बहुत बड़ी कहावत है, क्या? मैम आप ज्यादा पढ़ते हो कहावतें, है ना। हम तो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, निकले हैं +2 से। स्कूल से ही बाहर निकले हैं हमारी। स्कूल से बाहर तो 2 साल से नहीं निकले हो, सॉरी घर से बाहर, है ना। कहावत क्या है कि अगर खाली बैठे हो, सिए हुए कपड़े को उठाओ, जॉली LLB2 उसको उधेड़ो और फिर सियो। दिस इज बिजनेस, है ना तुषार? दिस इज बिजनेस। गौरव, इज दिस अ बिजनेस? देन नहीं लग रहा, ये तो बेला का बोल रहे तो दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम।
Wastage of time. Wow. Energy also. Then what is business, Rohan? Business is an economic activity which is motive to earn profit. Very good. तुषार, what is business? प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी की जाती है, ठीक है? रेगुलर होनी चाहिए। मेन पॉइंट, बहुत बहुत अच्छी बात बोली तुमने, शायद अनजाने में जाने अनजाने जैसे बोली। Providing, listen, providing goods and services to the consumers in exchange of something, ठीक है? एक वर्ड है जिसे लिख लो आप, quid pro quo। Quid pro quo, what is this? लॉ में पढ़ा होगा ना? लॉ में पढ़ा है, क्या है? Quid pro quo, something in return, something in exchange। मीन्स बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा है जिसमें क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? कौन बताएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज सर्विस? मैम गुड्स होते हैं जिनका बिजनेस करते हैं हम लोग, जिनकी ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल सर्विसेज की नहीं करते? करते हैं। मैम बता दी ना, मैं पूछ रही मैम हूँ। सर्विस में और मैम सर्विस जो हम पैसे लेके और जो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग वगैरह, गुड्स में पैसे नहीं लेते, फ्री में देते हैं। उसमें एक ही वही तो बताया मैम, बाइंग एंड सेलिंग। मैम सर्विस सोशल वेलफेयर के लिए होती है। ओके ओके ओके, यस। रोहन, रोहन, नंदिनी, सूर्या, यस लिसन। सर पे चढ़ जाओ, थोड़ा मजाक क्या कर लिया? 10 से भी गए बीते हो गए हो, 10 तक तो स्कूल गए हो ना? फिर +1 में भी गए थे? नादान परिंदे हो तुम लोग, है ना? यस मैम। ये नहीं पता कब फड़फड़ाना है, कब उड़ना है। यस सूर्या, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, कुछ भी बता दो जो समझ में सेक्टर आए। में गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, और ये कंज्यूमर के लिए होते हैं। Goods and services, the answer what I am expecting from you all. Goods क्या होते हैं? Tangible होते हैं ना? You can see, you can touch. That is a good marker को आप देख सकते हैं, ऐसे फील कर सकते हो हवाओं में। मैम ऐसे पकड़ के लिख रही है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं दिख रहा है। You can see this ना? Invisible भी आते हैं। हम इमेजिनेशन कुछ भी कर सकते हैं। But this is not an imagination ना? Imagine कर लो तुम CA कर रहे हो और CA में पास हो जाओगे। बेटा अगर ऐसे ऐसे आंसर्स आए ना, मैं बोल रही हूँ बैक टू बैक 3 बैक लगेंगे, देख ले। गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल है, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन, यस यू कैन डेफिनेटली फील। बट सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं, यू कैन नॉट सी द सर्विसेज ना, यू कैन ओनली जस्ट फील इट। आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाती है, होती है नहीं होती है? Yes. देख पाते हो क्या होती है सर्विसेज? देखा है कभी? सेटिस्फेक्शन है आपको ना, यूटिलिटी आपको मिल रही है, उसके थ्रू ही आप जज कर सकते हो। सो ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज, इसका क्या? समथिंग वैल्यू होना चाहिए, कोई ना कोई एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे हम सबकी मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, है ना? बनाती हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, तो इन रिटर्न उनको कुछ मिलता है? इज दैट अ बिजनेस? नो। क्यों? प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना, वहां पे कोई अर्निंग नहीं है। अर्निंग होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ समथिंग शुड बी देयर। जैसे अगर मॉनेटरी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो वो मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, यस प्रोडक्शन इज हैपनिंग, प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट देयर इज लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। वहीं अगर हमारी मम्मी जो है खाना बनाती हैं और उसको बाहर
किसी होटल में, रेस्टोरेंट में वो सेल आउट करती है, या टिफिन सिस्टम है, टिफिन सिस्टम में उनको वो सेल आउट कर रही है, तो इज दैट अ बिजनेस? यस, वो बिजनेस होगा। तो बिजनेस क्या है इन शॉर्ट? क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, मींस देयर शुड बी समथिंग टू एक्सचेंज वहां होना चाहिए, प्लस जो सर्विसेज हैं वो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। एक बार आपकी बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या गिवन है। बिजनेस होने के लिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सुपरमार्केट जाते हो, मॉल में जाते हो, परचेजिंग करते हो, तो क्या वो बिजनेस है? नो? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर है, समझो इन सिंपल टर्म्स, बिजनेस है, बिजनेसमैन है और बायर है, 2 लोग है, कस्टमर है और प्रोड्यूसर है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव है, हम कुछ परचेज करते हैं तो पे करते हैं ना उनको, एक्सचेंज हो रहा है, तो यस इट इज अ बिजनेस। हाँ, बट बिजनेस तो है ना। आप लोग तो कस्टमर हो, बिजनेस में कस्टमर तो इन्वॉल्व होगा ना, होता है ना। एक ठेले वाला आता है घर के बाहर, आवाज लगाता है, क्या? पानी पूरी वाला, पूरा एक्सपीरियंस है इसको, है ना। नहीं, मैं वो मुस्कान का चेहरा देख के यार मुस्कुरा रही हो, मुस्कान तो आगे देख रही है, क्या करती है? तो बताओ वो बिजनेस है या नहीं है? ठेले वाला आ रहा है, सब्जियां बेचने आ रहा है, गोलगप्पे बेचने आ रहा है ना। कोविड के टाइम पे अगर वो आ जाए बाहर, जब ये क्या था, लॉकडाउन था, तो देश की जनता ऐसे देख रही थी, बस गोलगप्पे वाला आ जाए और कुछ मिले ना मिले, हमें गोलगप्पे मिल जाए। यार क्या रखा है गोलगप्पे में? किस किस को पसंद है गोलगप्पे? मुझे नहीं है। तभी आप बुराई कर रहे हो, उस दिन पिज्जा की नहीं किया आपने। तुम लोग ही बोलते हो मैम खाने पीने के एग्जांपल्स मत लिया करो, तो मैंने नहीं लेती अब एग्जांपल्स। अब प्रवेशिका कह रही है कि नहीं मैम आप एग्जांपल्स लिया करो, पोस्ट तो इतना बोरिंग हो गया, बिना एग्जांपल्स के मजा नहीं आया। सही में बोरिंग था मैम, जो था वो तो देश की जनता देख रही है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, वी आर टॉकिंग कि हम अगर सुपरमार्केट में जाते हैं ग्रोसरीज परचेज करने के लिए, तो क्या हम उसे कहेंगे कि बिजनेस हो रहा है? ये मत देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिजनेस इज टेकिंग प्लेस, है ना। अच्छा, जब हम कोई परचेजिंग करते हैं तो हमें इन रिटर्न बहुत बार ऐसा होता है कि वी गेट सम कूपन्स, है ना, फ्री कूपन हमें मिलते हैं। तो फिर उन फ्री कूपन से जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं, इज दैट अ बिजनेस? यस, व्हाई? पेमेंट तो कुछ हुई नहीं, तो बिजनेस कैसे हुआ? पहले तो करी थी ना पेमेंट, पहले हमने पेमेंट की थी, उसके बदले में हमें कूपन मिले थे, भले ही वो फ्री है, बट वो हमें कब मिले? हमने कुछ शॉपिंग की थी, पेमेंट की थी, उसके बदले में हमें कूपन्स मिले, तो हम उससे अब शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? बिजनेस होगा। बहुत इजी लग रहा है ना सब्जेक्ट? नहीं, हाँ बोल रहे हो, ये तो ट्रेलर है, ये क्या है? बाहुबली बिगिनिंग है, कंक्लूजन अभी बाकी है। चलिए, बिजनेस आपको पता है क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए एंड एक्सचेंज होना चाहिए। अब हम बात करें कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? अकाउंट। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स? यस, व्हाट? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम अडॉप्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, मैंने कहा मुझे एक वुडन चेयर चाहिए, आई एम अ कस्टमर एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिमांडिंग अ चेयर, है ना। तो व्हाट विल द प्रोड्यूसर डू? ही विल प्रोड्यूस द चेयर, है ना। सो दैट वाज अ बिजनेस। वो क्या था? बिजनेस है। मैंने डिमांड की, कस्टमर ने कुछ डिमांड की, प्रोड्यूसर ने क्या किया? उसका प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, वो हो गया बिजनेस। अब कॉमर्स क्या करता है? जहां प्रोडक्शन हुआ वहां से लेकर मेरे घर तक अवेलेबल करा दिया, दैट इज कॉमर्स, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो शायद नींद आ रही है?
स्लोली आ रही है। इट इंक्लूड्स ट्रेड एज वेल एज सम सपोर्टिंग एक्टिविटीज एज वेल, है ना। ट्रेडिंग तो होती ही है बट उसके साथ कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी होती है, लाइक अवेलेबल 24/7 अवेलेबल, है ना। आपको घर पर आकर चाहिए, अभी ऑनलाइन हम शॉपिंग करते क्या होता है, मार्केट में जाने की टेंशन नहीं, हम घर बैठे क्लिक करो वो बिल्कुल आपके घर के पास आएगा, घर के पास नहीं सॉरी घर पे आपको दिखे जाएगा। आपको पसंद नहीं आता है तो भी आप उसको रिटर्न डाल देते हो, घर से लेकर जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पे करना है, घर पे देके जाएगा और घर से वापस रिटर्न भी लेकर जाएगा। तो ये दीज आर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स व्हाट यू आर गेटिंग अदर देन बिजनेस। इट क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी by movement of goods and services from one place to another. What is utility? जिसने नहीं पढ़ा वो भी बता सकता है। What is utility? Satisfaction. Anticipated. Anticipation. Economics पढ़ा है उसने। क्या होता है तुषार? Utility. Want satisfaction वो भी पढ़ कर आया, वीडियोस देखे ना। Want satisfying power of a good is called as utility। वो इकोनॉमिकली हम बहुत ब्रॉड सेंस में चले जाते हैं। अगर इन शॉर्ट जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उनसे भी पूछोगे तो व्हाट यूटिलिटी इज यू कैन से दैट इट इज अ सेटिस्फेक्शन लेवल और इट इज अ यूजफुलनेस ऑफ समथिंग, है ना। तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज, तो कॉमर्स क्या कर रहा है, हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हमने फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटीज पढ़ी थी, है ना। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, जब हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें तब अवेलेबल कराना, दैट इज टाइम यूटिलिटी। जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं 24/7 ओपन है, ठीक है, तो हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी वी कैन बाय द मेडिसिन वेयरएवर वी वांट, और जब भी हमें चाहिए वो हमें अवेलेबल होगी, दैट इज टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, जहां हमें चाहिए वहां अवेलेबल हो जाएगी कंसर्निंग टुवर्ड्स द प्लेस और द लोकेशन, तो वो होगी प्लेस यूटिलिटी। कहने का मतलब है कॉमर्स जो है ऊपर से आपको समझना है, पढ़ना है। कॉमर्स क्या है, ट्रेडिंग तो वो करता ही है, साथ के साथ में क्या है आपको प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लाइक जहां आपको चाहिए जब आपको चाहिए वो चीजें अवेलेबल होगी विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स, है ना। लॉजिस्टिक्स समझ आ रहा है, लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, सुना है वर्ड लॉजिस्टिक्स, लॉजिक्स से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स, व्हाट अ लॉजिक। Logistics is related to the supply chain, and what is supply chain? एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना, that is related to the logistics or supply chain। समझ आया रोहन, शिवानी, got it? ना? अच्छा मुझे कह रहे हो कि मैम बस थक गए हैं हम लोग, आप बैठ जाओ, इतनी जल्दी थक गए हो। तभी बोलते हो, देखो अब आगे तो ध्यान नहीं आ रहा ना, वो पीछे ही नजर जाती है बिल्कुल। कल से वहीं बैठी। ठीक है, ऐसा नहीं है, आई कांटेक्ट मेरा सबके साथ होता है, ठीक है, समझ में आया। देखिए लिसन, बिजनेस एंड कॉमर्स एज कंप्राइजेस अ बंच और array of activities for production, distribution, exchange of goods and services। In short हमने combine किया what business and commerce is। business में हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, कॉमर्स में हमने क्या किया, वो अवेलेबल कराया, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज रिलेटेड विद बिजनेस एंड कॉमर्स। समझ में आया बीसी की है क्या? ये बताओ बीसी की पढ़ क्यों रहे हो आप, बीइंग अ सीए एस्पिरेंट्स, व्हाई यू आर स्टडीइंग बीसी की। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, है ना। सो व्हाई बीसी के, दूसरों के हम फाउंडेशन के बाद हट जाता है सब, इससे डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो इलॉजिकल आंसर बहुत करते हो तुम मुस्कान। Listen to her please। Yes। डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है। एडवाइस देने के लिए तो हमारे पास एडवाइस किसी भी सिचुएशन पे एट टाइम डिसीजन लेने के लिए, एडवाइस देने के लिए। हाँ गौरव तुम बोलो, चलो कोई बात नहीं, बोलो।
अमीशा को बता रहे हो अकेले अकेले। मैम अगर बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज देनी है तो हमें खुद को भी तो मैम उसमें आपने एक एग्जांपल भी दिया था किसके फॉर्म ढूंढ रही थी, वो सीए के पास आया। अंशी के पास आया था। हाँ नितिन, क्यों पढ़ रहे हो बीसी के? मैम आज तो मेरा फर्स्ट डे है मैम, आज तो छोड़ दो। मैं कल फाउंडेशन गलती से आ गए फाउंडेशन में। नहीं 40 नंबर का आएगा फाउंडेशन में। इसलिए पढ़ रही है। ये तो बिजनेस सबके दिल की बात। यस सूर्या, व्हाई वी आर स्टडीइंग बीसी के? प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। ये भैया मैम ये जैसे मुस्कान करती है मुस्कान अब उसी को देखते रहे। मैम आपको पता है मुस्कान क्या है? जो क्लास में अलग से आंसर देता है उसको कई देर तक भूलते रहे। याद भी करती है, कई बार तो गिर हो जाती है। ओके लिसन, बीसीके में हम क्या पढ़ते हैं? We study about business and business and commerce as well, है ना? बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक उनका एक्सचेंज कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और बहुत सारी उसकी टेक्निक्स होती हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जो बीसीके है उसका डोमेन क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, स्कोप कैसा होगा। बीइंग ए सीए व्हाट विल यू डू, ये तो बता ही सकते हो ना एटलीस्ट। क्या करोगे सीए बनने के बाद? पैसे करो। व्हाट आर द लॉजिकल एडवाइस या कंसल्टेंसी के सिचुएशन पे अकॉर्डिंग। मैम आप बता दो सस्पेंस करेंगे क्या मैम? सीए कौन कर रहा है? आप बताओ मैम। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच के बैठे हैं हम सीए करने के बाद जॉब करेंगे? अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। इससे पहले सीए बना दो। हम अपनी फर्म खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, तो क्या करोगे? ये तो अपनी परचूनी के दुकान कुछ नहीं करना, सिर्फ डिग्री लेने के लिए आए हो। ऑडिटिंग बता दें। हम सोचेंगे आर्टिकलशिप पे जाने के पहले पहले कर देना। ऑडिटिंग भी दो तरीके से होती है, या तो जॉब करके या अपनी फर्म खोल के। यही क्या करोगे सूर्या, क्यों सीए में? अभी सोचा नहीं है मैम, अभी सीए करनी। बिजनेस भैया आप तो मेरे जैसे हो। बिजनेस करने के लिए बिजनेस रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है, और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बाय स्टडीइंग बीसीके। थोड़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करो। हर बार ये नहीं होता कि जो सामने वाला को बोल के जाएगा वही तुम्हारे लिए इनफ होता है, सिर्फ बुक रीडिंग के लिए इनफ है। आप लोग सीए बनने के लिए यहाँ पर बैठे हो, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, अपनी लाइफ के बहुत कीमती 4 से 5 साल आप गंवाने वाले हो। कोई मस्ती मजाक, एक एंजॉयमेंट, पार्टी शार्टी सब समझो अब कुछ नहीं है। जिंदगी कुछ सालों के लिए झंड होने वाली है, उसके बाद तुम बनकर निकलोगे जो भी बनकर निकलोगे। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है? आपके फ्रेंड्स बाहर पार्टी कर रहे होगे, लेकिन आप लोग पार्टी नहीं करने वाले हो। ये फाउंडेशन है, कर ली समझो बस। फोन वोन क्या है, ये सब घुमाया बनने वाली है। एकदम इतना तो थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ। फाउंडेशन टाइम ऐसा होता है आपके पास, नया स्टेज है, नई चीजें पढ़ रहे हो, अभी यूज टू धीरे होगे। आपका जो प्रेशर है ना अभी बहुत, यूँ समझ लो बहुत छोटा सा प्रेशर है, अभी कोई माइंड में प्रेशर नहीं है। धीरे जब वो प्रेशर जनरेट होगा ना, और जब हायर लेवल पर जाओगे, बूम। ये देखो, सो ट्राई टू बी सीरियस एटलीस्ट फॉर सम टाइम। कभी तो सीरियसनेस दिखाओ अपनी स्टडीज को लेकर। ये आपके 10th या 12th के एग्जाम्स नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ आप लोगों को, कि टीचर आपको यहाँ पर आके कोई डंडा दिखाने वाले हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। सेल्फ स्टडी की हैबिट डालो। अगर सीए एक्चुअली कर रहा है, सिर्फ फाउंडेशन करके 1-2 बार ट्राई करने हैं, अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करके बोलना है कोशिश तो बहुत की थी, रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता इसका, छोड़ दोगे फिर, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मुझे पता है बात चुभ रही है, बहुत लोग अंदर से गालियां दे रहे हो मुझे, पर ये सच्चाई है, ठीक है? तो थोड़ा सा सोचना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। जब कुछ पूछा जाता है इसलिए पूछा जाता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचो तो कम से कम
जो है उतना सोच लो, उतना भी नहीं सोचते हो, जबकि ये बहुत सारी चीजें पढ़कर आया। बीएसटी के तो ये सारे सब्जेक्ट्स बिजनेस स्टडीज में पढ़े हैं ना, देन फिर क्या हो गया? बिजनेस कॉमर्स ये पढ़ाने वाली चीजें हैं नहीं है ना? फिर आंसर्स देखो कैसे होते हैं। मेरिट क्या होता है? मेरिट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिनके 80% अबव मार्क्स आते हैं। ये मुस्कान का आंसर होगा मैम। जब मैं नाम नहीं ले रही तो तुम नाम क्यों ले रहे हो? सारे ऐसे हो, सब ऐसे हो तुम, ऐसे आंसर करोगे। बहुत दिनों से असली लेक्चर नहीं सुना था ना? नहीं सुना था ना? असली तो ये भी नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बहुत सीरियस हो। सीरियसनेस को मेंटेन करना। कल से बुक लेकर आना। अमीशा, व्हाट इज बीसीके? बीसीके क्या है? बिजनेस और कॉमर्स की नितिन, अंशी, बिजनेस इंफॉर्मेशन नॉलेज, नंदिनी, एजुकेशन नॉलेज, अकाउंट का बिजनेस नॉलेज, मुस्कान, बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज, शिवानी, बिजनेस इंफॉर्मेशन, रोहन, तुम भी, प्रवेशिका, रोहित, बिजनेस एंड कमर्शियल, तुषार, सूर्या, मार्केट की इनसाइट वो बताता है। मार्केट मार्केट के अंदर चल क्या है, मतलब क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए। क्यों डर गए? ऐसे में BCK इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसमें हम बिजनेस एंड कॉमर्स की नॉलेज गेन करते हैं। जो इन शॉर्ट आप सबने क्या किया, इसका एब्रिविएशन बता दिया है ना, BCK होता क्या है। सूर्या ने अपना कंट्रीब्यूट किया कि जो मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उनको किस तरीके से हमें क्या करना है, वो एक्सचेंज कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसा होगा। तो उसके लिए हम छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज़ पर फोकस करते हैं। लाइक उसके लॉजिस्टिक्स की हमने बात की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, हमने ये सोचा कि कस्टमर्स की डिमांड जो होगी वो कैसे होगी। इन शॉर्ट हम पूरे मार्केट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी नॉलेज गेन करना है इस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अच्छा ये बताओ मुझे, बिजनेस एक कैसा कॉन्सेप्ट होगा, छोटा या बड़ा, नैरो और ब्रॉड? इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर सेंस में हम लोग पढ़ते हैं। अब तुम लोग सोच के देखो, एक जो फेरी वाला आ रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है ना, अपना ठेला लेकर आ रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, और अंबानी भी बिजनेस कर रहा है। सो हम नैरो कंसेप्ट से लेकर ब्रॉड कंसेप्ट तक पढ़ रहे हैं। सो बीसीके इज वेरी वास्ट। तो इसके डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स मतलब कि इसका जो एरिया ऑफ नॉलेज है या जो एक्टिविटीज है वो क्या है, स्पेयर ऑफ नॉलेज क्या है, कि कहाँ कहाँ तक हमारा बीसीके फैला हुआ है, जिसमें हम किस किस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट मैं बोलूंगी, एक्सप्लेन आप लोग करने वाले हो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लाइक मैंने कहा स्केल, SCALE, स्केल। बीसीके में हम लार्ज स्केल में भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और स्मॉल स्केल में भी स्टडी की जाती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज, किस तरीके की एक्टिविटीज के बारे में हम बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करते हैं, ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं, लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज भी बात करते हैं ना, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात करते हैं। ज्योग्राफिकली स्कोप कितना है इसका, लोकल लेवल पर भी बात करते हैं, लाइक छोटे लेवल पर जो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, लोकल की भी बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की भी बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी होता है हमारा बिजनेस। मार्केट्स, कौन से मार्केट के बारे में हम बात करते हैं? अगर बीसीके में हमने कहा वी आर स्टडिंग सम काइंड ऑफ मार्केट्स,
तो कौन कौन से मार्केट्स होते हैं नितिन? बहुत सारे मार्केट्स होते हैं ना। रॉ मटेरियल मार्केट हो सकता है, रिसोर्स मार्केट हो सकता है, आपके गुड्स मार्केट हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी मार्केट हो, आप हर एक मार्केट के बारे में जब स्टडी कर रहे हो, यस इट इज अ बिजनेस, है ना। अगर मैं कहूं कि लोकल मार्केट है, तो लोकल मार्केट में बिजनेस हो सकता है ना, यस और नो, हो सकता है। अगर मैंने कहा इंटरनेशनल कोई मार्केट है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो डू दे आर डूइंग बिजनेस, यस वहां भी बिजनेस हो सकता है। स्टेक होल्डर्स, हु आर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सुना है स्टेक होल्डर्स? एक बार हमने क्लास में भी किया था स्टेक होल्डर्स, अगर याद हो तो। नहीं, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। हु आर द शेयर होल्डर्स? जिन्होंने शेयर्स, यस तुषार, हाँ, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, दैट मींस दे आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर, तो उन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर्स, जिनके पास वो शेयर हैं। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीजन से इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। दे कैन बी द एम्प्लॉयज, दे कैन बी द क्रेडिटर्स, दे कैन बी द बैंक, है ना, कोई भी हो सकता है। बैंक है, बैंक का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फर्म में, पर्टिकुलर बिजनेस में, है ना। एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट होता है, क्रेडिटर्स का भी होता है। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, आई होप क्लियर होगा आपको, अकाउंट स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है। तो हर किसी का होता है। इन्वेस्टर्स की हम बात करें, बिजनेस ओनर्स की हम बात करें, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो सभी का इंटरेस्ट होता है ना उस बिजनेस में। क्या कोई ये चाहेगा कि बिजनेस डूब जाए? कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में वर्क करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट मेकिंग हो, सो दैट कि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट हमें भी एज अ प्रॉफिट मिले, ठीक है। देन फंक्शंस, फंक्शंस किस तरीके के फंक्शंस होते हैं? व्हेन इफ वी टॉक अबाउट बीसीके, बिजनेस एंड कॉमर्स, कैसे फंक्शंस होते हैं? ऑपरेशन फंक्शंस भी होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस भी होते हैं, एक्सचेंज फंक्शंस भी होते हैं, मार्केटिंग फंक्शंस भी होते हैं। समझ रहे हो? इसका देखो जो एरिया है कितना वाइड है। हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग करने तक, सेल्स होने तक, इवन कस्टमर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सब किसकी होती है? बीसीके की, यानी बिजनेस एंड कॉमर्स की होती है। सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग इन अ वेरी वेरी ब्रॉड सेंस, है ना। समझ रहे हो? उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर हमारे कस्टमर के घर तक पहुंचाना है हमें, तो वो क्या है? बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। कंसर्न फोकस, वी आर फोकसिंग ऑन, अगर मैं एक कंपनी की बात कर रही हूँ तो भी बिजनेस होगा, अगर मैं किसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो वो भी बिजनेस ही होगा। कंसर्न, हर एक बिजनेस का अपना अलग अलग कंसर्न होता है, ठीक है। कंसर्न इन द सेंस उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न हो सकता है, उनका कंसर्न हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मेरी फर्म का प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। किसी का कंसर्न हो सकता है लाइक वो एथिक्स पर चल रहे हैं, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चल रहे हैं कि मुझे सोसाइटी को ध्यान में रखना है ना, तो उनके सबके अपनी अपनी कंसर्न्स हो सकते हैं। मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, आप लोग बताइए। मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा में क्या हो गया? ऑनलाइन आ गया, आईसीटी की बदौलत है ये सब। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी बदौलत क्या हुआ है कि ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए, लाइक B2B, B2C, 24/7, है ना, BPOs आ गए हैं, जिससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। मॉडर्नाइजेशन से ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ हो गया है ना, तो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। क्या ये पहले होता था? नहीं होता था ना। तो पहले सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म होता था, फिजिकल फॉर्म होता था। आपको कुछ परचेज करना है तो दैट मीन्स यू मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट है, आपका फिजिकली वहां होना जरूरी है। बट ऑनलाइन में फिजिकली होना जरूरी नहीं है, आप डिजिटली परचेज कर सकते हो, इवन अपनी पेमेंट कर सकते हो, आपको कहीं स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है, बैंक के लंबे लंबे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ BC, है ना, बिजनेस एंड कॉमर्स। अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स, कहा गया है कि बिजनेस एंड कॉमर्स जो है वो सिर्फ एक डिसिप्लिन से नहीं चलता। डिसिप्लिन इज दिस इज नॉट दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ, अनुशासन जो आप सबने कूट कर भरा है, ये वो नहीं है, बट ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, यानी सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं।
तो बिजनेस एंड कॉमर्स में हम किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ लें या एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो गलत होगा। बिजनेस एंड कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर हम लोग का ये बीसीके तैयार हुआ है, पक्के तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसके क्या थे साधन जिनसे बनकर ये तैयार हुआ है, रॉ मटेरियल्स क्या थे इसके? बीसीके में बहुत सारे डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व किया गया है। जैसे हमने बात की, अगर मैनेजमेंट भी है, मार्केटिंग है, कुछ पॉइंट्स इसमें इकोनॉमिक्स के होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, है ना? क्यों पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स? क्या बिजनेस में यूज होता है उसका? होता होगा, डेफिनेटली होता है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसका क्या यूज है बिजनेस में? प्राइस में अगर कुछ चेंज करें तो हाउ आर कस्टमर विल रिस्पॉन्ड, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इलास्टिसिटी, उसका रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होगा, है ना। अगर मुझे सप्लाई करना है, सप्लाई में कुछ चेंजेस लाने हैं तो दैट कुड बी अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड द डिमांड। तो मार्केट मेरा मार्केट फॉर्म कैसा चल रहा है, बिजनेस साइकिल, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट फेज कौन सा चल रहा है, तो ये सब मुझे कहाँ से पता चलेगा? इकोनॉमिक्स से पता चलेगा। अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं? बुक्स हमें रेडी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीजें डेबिट कब होती है, क्रेडिट कब होती है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। लॉ हम पढ़ते हैं, लॉ किस लिए पढ़ते हैं? बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके अकॉर्डिंगली ही हमें बिजनेस रन करना होता है। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट ये क्लियर है कि सिर्फ एक डिसिप्लिन से बिजनेस नहीं चलता है। वी हैव टू स्टडी मेनी ऑफ द डिसिप्लिन्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, बायोलॉजी को भी हम इसमें पढ़ते हैं। बुल एंड बेयर टेक्निक सुनी है आपने? शेयर मार्केट में होती है। सो व्हाट इज दैट? बुलिश नंदिनी आप बताइए जी, नंदिनी जी आप बताइए क्या होता है? बुलिश तो मैम जब बूम टाइम होता है, बूम पीरियड होता है शेयर मार्केट में, और बेयर इससे बिल्कुल ही डूब जाता है। बुल एंड बेयर, रोहन पता है आपको क्या होता है? सभी को पता है? अमीशा बताइए। इंक्रीज बूम इज हाइक ना, प्राइस, वो शेयर इंक्रीज कह रही है, प्राइस बढ़ रही है। अरे कोई बात नहीं, उसकी भावना को समझो, बोल रही है, बोले तो उसको। हाँ बोलो अमीशा। सब अच्छा होता है। मीन्स आपके जो स्टॉक प्राइसेस है, शेयर प्राइसेस जब राइज करते हैं तो उसे हम कौन सा मार्केट बोलेंगे? बुलिश। क्योंकि बुल जब अटैक करता है, बुल एंड बेयर की अगर फाइट होती है तो बुल कैसे अटैक करता है? वो क्या करता है? सीधा, मतलब अपवर्ड सिचुएशन होती है तो वो शेयर प्राइसेस राइज करते हैं। और बेयर जब अटैक करता है वो क्या करता है? हमेशा पुश डाउन करता है अपने सामने ओपोनेंट को। तो इस वजह से हमने बोलते हैं जब बेयरिश मार्केट है दैट मीन जो स्टॉक प्राइसेस है वो डाउन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की टेक्निक क्या है? इसको ये कौन से डिसिप्लिन से लिया गया है? बुल एंड बेयर, इट इज फ्रॉम बायोलॉजी, है ना। तो इसलिए क्या होता है, बायोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि हाउ विल द बेयर रिस्पॉन्ड रिगार्डलेस टू इट्स ओपोनेंट। अगर ओपोनेंट अटैक कर रहा है तो बेयर कैसे रिएक्ट करेगा या बुल कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बेस पर हमने स्टडी की कि शेयर प्राइसेस हमारे राइज या डाउन होंगे। तो ये एनिमल साइकोलॉजी हो गई। तो दैट मीन्स यस वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी इन बिजनेस। तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स को मिलाकर बना है हमारा बिजनेस। समझ आया? तो ये आपके डोमेन्स हैं कि बिजनेस में क्या क्या होते हैं। डोमेन इज अ स्फीयर ऑफ नॉलेज। डोमेन आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन बीसीके। तो बीसीके में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी नॉलेज हम यूज करते हैं। अब क्योंकि हमें 3 दिन लगातार हमारी क्लासेस है तो हम थोड़ा थोड़ा चिन्ना चलेंगे आगे। आज का हो गया।